हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आपके जीवन में आप क्या चाहते हैं। एक अच्छी रोमांटिक लाइफ, एक बढ़िया घर परिवार, बच्चे, या जॉब, करियर, या फॉरेन सेटलमेंट, कुछ भी आप चाहते हैं। इसके लिए आपको ये 3 कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। आप लोग कहते हैं सभी एक हैं, किसी एक को चुनेंगे तो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा लगा था। बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन। तो नाराज़ नहीं होते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, मास्टर्स, कोई भी नाराज़ नहीं होता है। सब हमारे आसपास होते हैं। चाहे मैं इस टाइम अभी रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे आसपास हैं, और आप सुन रहे हैं तो आपके आसपास हैं। विश्वास मानने की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ फेथ की बात होती है। फेथ है तो सब कुछ है। फेथ है तो आपके अंदर की ज्वाला धड़कती रहेगी। आप कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, वरना आपकी एनर्जी डाउन रहेगी और बिल्कुल ही आप लेथार्जिक फील करेंगे। तो लेथार्जिक फील होने के बजाय एनर्जेटिक फील करें तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा को चुन लीजिए। नाराज़ नहीं होंगे। नहीं भी चुनेंगे तो खुतमी को चुन लीजिए। ये नाराज़ नहीं होंगे यदि आप खुतमी को नहीं चुनेंगे तो मास्टर जीसस को चुन लीजिए। मास्टर जीसस नाराज़ नहीं होंगे अगर आप किसी और को चुनेंगे तो। थैंक यू सो मच। ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और इस टाइम देखें कि इनमें से किन की आँखें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड ड्राइंग्स हैं जिन्होंने भी बनाया। आई एम सो थैंकफुल टू हर, क्योंकि एक लेडी ने बनाया हुआ है ये। और काइल ग्रे के कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एनर्जी के साथ। थैंक यू, हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने लॉर्ड शिवा को चुना है, लॉर्ड शिवा सावन के महीने में आपने इन्हें चुना है, और ये कहने वाले हैं कुछ आपको। क्या कहने वाले हैं लॉर्ड शिवा आपसे? क्या कहने वाले हैं आपके जॉब, करियर, रोमांटिक लाइफ, हर तरह के सपोर्ट के लिए, या लाइफ में क्या आप करना चाहते हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। 3 स्प्रेड करूँगी ओनली। फर्स्ट आपके लिए कार्ड होगा स्ट्रेंथ कार्ड, सेकंड होगा आपके हार्ट के लिए, थर्ड होगा आपके चैलेंजेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। द स्ट्रेंथ्स एंड गिफ्ट्स यू हैव इन दिस सिचुएशन। आप आज की सिचुएशन में क्या, किस तरह का स्ट्रेंथ है, ये आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ वंस, यानी कि आपने पूरी मेहनत से, जी जान से कोई ना कोई एक काम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या वो काम हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है फायर से रिलेटेड कोई काम है, कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम है, कोई इस तरह का कोई ना कोई काम है। ये भी देखिए फायर से रिलेटेड आ गया है। मैजिक गार्जियन आपके लिए यही कह रहा है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ें और किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, अपने अंदर की मैजिक को आगे बनाए रखें। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं हार्ट का। व्हाट योर हार्ट वांट्स यू टू नो अबाउट दिस सिचुएशन। आपकी दिल, दिमाग, लॉर्ड शिवा कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या कहना चाहते हैं। आपने हर तरह का एफर्ट लगा लिया, चाहे ये रिलेशनशिप को तोड़ने का हो, कार्मिक रिलेशनशिप से, या डीएम से, या सोलमेट से, या अपने लवर से जोड़ने का हो। आपने एफर्ट्स पूरे लगा लिए हैं, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और इस ताकत के साथ अब आपका दिल क्या कहता है। व्हाट योर हार्ट वांट्स टू नो, आपका दिल क्या जानना चाहता है। ओह, दिल का ही आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका दिल ये कह रहा है कि अब मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है, मैं अपने आप को कैसे इन फाइनेंशियली कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊं, ये आपके मन में आ रहा है। तो देखिए, पैसा चाहे आपके पास खूब है, लेकिन ये भी लगता है कि आपको कि मैंने तो सबको दे दिया है, और वो उस हिसाब से कम है। आगे किसी के लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ एनजीओ खोलना चाहती हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहती हैं, तो इस हिसाब से आपको लगता है कि पैसों की कुछ कमी है। आपका दिल पैसों के लिए परेशान रहता है, मनी के लिए परेशान रहता है। कार्ड क्या कहता है, विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। यहाँ पर नीड्स एंड वांट्स की बात आती है कि किस तरह से आपको
बनाए रखना है अपनी एनर्जी को, टेक केयर कैसे करना है नीड्स एंड वांट्स में, मतलब फालतू खर्चा ना करें। मान लीजिए आप फालतू खर्चा नहीं भी करते हैं, लेकिन ओवर इमोशनल होने के कारण आप ज़्यादा दे देते हैं। किसी को देने से प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है तो फिर यही चैलेंजेस हैं। आप सोचते हैं कि वो फिर भी मांग लेते हैं ना, वो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, कैसे भी हों, चलो अपने ही हैं, मांगते हैं तो नो नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि नो कहना सीखें। जब तक आप नो कहना नहीं सीखेंगे हम्बल वे में, तब तक आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा। चैलेंजेस, व्हाट यू नीड टू हील और वर्क ऑन द ऑर्डर टू ग्रो। आप क्या ऐसा है कि ग्रो करने के लिए आपके लिए सही है, कौन सी ऐसी रिलेशनशिप में आप ग्रो होना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि 7 ऑफ wands। 7 ऑफ wands क्या कहता है कि आप ग्राउंडेड फील करें, आप अपने रिलेशनशिप को बनाए रखें। ये दोनों ही कार्ड्स यही कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, जो रिलेशनशिप आपको अब फ्रूटफुल लग भी रहा है और आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये चैलेंजेस के लिए आप अपने आप को किस तरह से हील करें। कार्ड क्या कहता है, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। यहाँ पर कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके अंदर है, उसको आपको पहचानना होगा। क्या क्रिएटिव आर्ट है जो ड्रेस से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, या कोई आर्ट वर्क आपको आता हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अच्छे हों, कुकिंग में अच्छे हों, कोई ना कोई आर्ट वर्क आपको आता है, क्योंकि आप बहुत ही एम्पैथ हैं और इमोशनल हैं। टू मच गिविंग एंड टू मच इमोशनल होना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रह रहा है, इसलिए आपको अपनी लाइफ के लिए इस चैलेंज को तो स्वीकार करना पड़ेगा। चैलेंज आपका बेसिकली यही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन ज़्यादा देने की वजह से लॉर्ड शिवा आपको कहते हैं मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना सबको, तुम इतना मत करो, तुम अपने लिए करो, मैं तुम्हें और कुछ दूंगा, फिर और लोगों को देते रहना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लॉर्ड शिवा यही कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम कपड़ों का बिजनेस करो, आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस करो, कोई करने देता है चाहे नहीं करने देता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरने की क्या बात है। तो लॉर्ड शिवा यही बोलते हैं आपको कि एक्शन लीजिए। आपके अंदर इनफ एक्शन है, आपके अंदर इतनी ताकत है। हो सकता है आप फायर साइन के हों, है ना, तो आपके अंदर मेष, तुला इस तरह की राशि अगर आपकी है, तो आपको लगता है कि करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं कर नहीं पा रही, तो कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। ऑल इन ऑल बस मैं यही कहूँगी कि आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आपके पास आर्ट है, दूसरी बात आपके पास हार्ट है, तीसरी बात चैलेंजेस है। चैलेंजेस होंगे तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड जिन्होंने लिया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम जिन्होंने ख़ुतमी कार्ड को लिया है, क्लॉक ऑफ विजडम, यानी कि ऐसा जादुई आपका ड्रेस है, यानी कि ऐसा जादुई आपके अंदर ताकत है, विजडम है, ज्ञान है। ये लोग कहते हैं अरे वाह, बोलते जाओ, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। जिनके भी पास आप जाते हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ नया प्रवचन टाइप का देते हैं, तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर देने की पावर है, बोलने की पावर है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिकली है, आपने जस्ट ट्रस्ट करना है। तो देख लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या आ रही है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए आया है, यस, 9 ऑफ कप्स। ये आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ क्या कहती है कि हाँ, आप हमेशा खुश रहते हैं। ज़िंदगी कितनी ही वर्स कंडीशन आपके सामने ला कर रख दी ज़िंदगी ने, लेकिन आप कभी हार नहीं माने, हमेशा खुश रहे, हैप्पीनेस में रहे और दूसरों को भी खुश करने का आपने काम किया है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ये गिफ्ट है, टैलेंट है। हो सकता है आप बहुत अच्छा बोलते हो, स्पीकर अच्छे हों, तो आप इस टैलेंट को आगे बढ़ाए रखें। कार्ड्स क्या कहते हैं, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपके अंदर की सिचुएशन क्या है, बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पैसा नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लोग मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे, कोई भी आपका जो टैलेंट है उसको मना मत होने दीजिए और उनको जवाब मत दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्रिस्टल बॉल यहाँ पर रखी है, इनकी आंखें देख रहे हैं कि इनकी आंखें कहीं भी नहीं देख रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ क्रिस्टल बॉल पर नज़र है, यानी कि क्रिस्टल क्लियर विजन है इनका कि मैं हाँ देख पा रही हूँ, मुझे कहाँ देखना है,
मुझे इधर उधर नहीं देखना कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मैं लोगों के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे अपने जो काम करना है वो मैं करूँगी ही करूँगी। अधिकतर लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप करेंगी ही करेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं, हार्ट कार्ड। आपका हार्ट क्या कहना चाहता है, क्या जानना चाहता है, आपका दिल क्या जानना चाहता है? वो कुछ नहीं जानना चाहता, परेशान है आपका दिल। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो भाई मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कोई कुछ करने नहीं देता, मैं क्या करूँ। हो सकता है आप अलग रिलीजन से हो, हिंदू धर्म से अलग हो, इसीलिए आपने ख़ुद में कार्ड को चुना है। रिलीजियस रीडिंग नहीं है, बट कार्ड से रिलेटेड बोल रही हूँ, नाराज़ मत होइएगा। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं कुछ करूं, लेकिन हो सकता है आपके रिलेटिव या आपके पार्टनर आपको लगता हो कि ये तो किसी और धर्म से हैं, तो उनके साथ जाऊं ना जाऊं, अपने लिए कुछ नया क्रिएट करूं ना करूं, ज़िंदगी मेरी हेल्थ तो नहीं हो जाएगी। तो ये 2 पासों में आप फंसी हुई हैं। ऐसा लगता है आपका दिल बहुत कुछ जानना चाहता है कि आपकी सिचुएशन सही रहेगी कि नहीं। अगर ऐसे ही दुविधा में आप हैं तो आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे। अदरवाइज़ कार्ड आपको क्या कह रहे हैं, ओरेकल कार्ड, ऐसी सिचुएशन में अगर आप पड़े हैं कि धर्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड कोई समस्या आ गई है और आप रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, बेसिकली पैसा भी है, पैसे से भी रिलेटेड समस्या है, रिलेशन से भी रिलेटेड समस्या है। एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे काम करते रहें, किसी भी रिलीजन में आप हों, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहें। आपका दिल यही मान रहा है कि हाँ, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं चैलेंज के लिए, कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको चैलेंज, चुनौती दे रही है कि अच्छा करके दिखाओ, फिर देखो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कोई इंसान है या क्या ऐसा वर्क है? कोई इंसान है। हो सकता है आप मैरिड हों, उस मैरिड कार्मिक बैड साइकिल से निकलना चाहते हैं, और वो इंसान आपको जस्ट देखता रहता है कि कितना तड़प रही है, कितना तकलीफ़ में है, देखूं पैसा देता नहीं हूँ, कुछ नहीं करूँगा, जी के दिखाओ, कहीं आगे रह के दिखाओ, खुश रहना है, इस जंजाल से निकल के दिखाओ, मुझसे दूर रह के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। आई थिंक आपका ये चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी वजह से आपको कोई और पर्सन मिला है जो आपके धर्म में नहीं, आपके रिलीजन से नहीं है, और आपको लगता है कि आगे क्या होगा, फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैंने कोई स्टेप उठा लिया। तो ये जो इंसान मेरे पीछे है, या तो ये मेरा हस्बैंड है या कोई और भी, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, रिलीजन अलग है, यहाँ सारी बात रिलीजन पर आ रही है। इसी वजह से आपका दिल घबरा रहा है कि आगे मैं जाऊँ ना जाऊँ। कई बार आपका मन करता है ओवरसीज़ चली जाऊँ, बाहर ही ना चली जाऊँ, इस देश को ही ना छोड़ के चली जाऊँ, जहाँ पर ना इनका कोई रहता हो ना मेरा कोई रहता हो, वो और मैं, बस ऐसा हो जाए कि रिलीजन को छोड़ो, हम दोनों एक स्पिरिचुअली एक हो जाएं, ऐसा आपका मन करता है। लेकिन कोई पर्सन है जो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। तो क्या करना चाहिए इस चैलेंज से निपटने के लिए? शेप शिफ्टर, ब्यूटीफुल शेप शिफ्टर कार्ड आया है आपके लिए कि ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं। आगे आपके जो पर्सन जो आपके धर्म से अलग हैं, वो शायद आपको बहुत इनकरेज करते होंगे कि अरे करो, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, इसको शुरू करो, काम करो, थोड़े ही पैसे से शुरू करो, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, उनका जस्ट मीठे बोल ही आपको आगे बढ़ाते हैं। ये एनर्जी आपकी यही कह रही है कि आप अच्छे लोगों में घिरे रहें, बुरे लोगों से और ऐसे जो आपको जस्ट क्या कहते हैं, स्टॉक करते हैं, ये हर जगह से, आगे से पीछे से, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कौन सी गली में मुड़ी है, अब क्या बात कर रही है, क्या सामान खरीद रही है। इतना ज़्यादा जो मीन लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल ही नज़र, स्पाई कैमरा होती है उनकी आँखें, इस तरह के लोगों के साथ अगर आप हैं तो उनसे डील करना सीखिए और अपने अंदर चेंज लाइए। लाना तो पड़ेगा, और ये करना खुद को ही पड़ता है। ऐसे लोग तो पीछे ही पड़े रहेंगे। जब आप आगे निकल जाएंगे ना, तो इनका ध्यान, ये आगे नहीं बढ़ते हैं, ये आपके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास ईश्वर है ना, अल्लाह है, तो बढ़ने की ज़रूरत है, बस आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे लोग फिर किसी अपने ही जैसी एनर्जी को ढूंढते हैं। अब देखूँ किसको कैप्चर करूँ, किसको कंट्रोल करूँ, कौन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, रूम का दरवाज़ा कब बंद हुआ, लाइट कब बंद हुई। इतने मीन टाइप के जो लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको बाहर निकलना होगा। ज़बरदस्त एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, धर्म से रिलेटेड बात दिख रही है, बहुत कशमकश है आपकी लाइफ में, मन कर रहा है कि बस
बस पता नहीं क्या आपका मन कर रहा है। एक बार आप मुझसे रीडिंग ले लीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको रीडिंग की सख्त ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि बस मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए। ये आदमी हो सकता है आपके फादर हो, बिग ब्रदर हो, आपका एल्डर ब्रदर हो, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बार रीडिंग लेना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अपने आप को बदलने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, वेलकम। आप ले लेते हैं कार्ड मास्टर जीजस। मास्टर जीजस क्या कहते हैं? फॉरगिवनेस। वो कहते हैं माफ़ कर दो सबको। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपके दिल में ही यूनिवर्स है। कितना खूबसूरत कार्ड है, ब्लू कलर का, और यूनिवर्स है उनके दिल में, और लोटस आपके साइड में खिले हुए हैं और वो भी ब्लू कलर के। वाह, ब्यूटीफुल। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। आपके 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 दिल में रोशनी है। आप हो सकता है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, और यहाँ पर वैसे भी धर्म की बात नहीं हो रही है, ये जस्ट अलग अलग तरीके से स्प्रेड करने की बात है। तो आप जिन्हें पसंद करते हैं, आपने मास्टर जीजस को चुना है, तो आपके लिए मास्टर जीजस फादर आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको वो हील कर रहे हैं, आपकी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ कार्ड है। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही प्यार पाने के लिए तैयार हैं। जीजस मास्टर यही कहते हैं आपके लिए। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ है आपके अंदर पैसा बनाने की। आपके अंदर ज़बरदस्त पावर है कि आप पैसा बना सकें। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़े से कंजूस भी हैं आप। थोड़े नहीं, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। एक एक रुपया आप दांत से दबा कर निकालते हैं। ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं खर्च करना, वहाँ नहीं खर्च करना, अपने लिए नहीं खर्च करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे को बचाए रखो, तिजोरी में बंद रखो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा 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 एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा ही है तो बताइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें रेजोनेट करें। तो आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप विदेश में भी जहाँ भी जाते हैं सोने की खान है आप। बेसिकली ये बात है। इंडिया में रहें तो वहाँ पैसा बनाते हैं, बाहर रहें वहाँ पैसा बनाते हैं, और भी किसी कंट्री में चले जाएं पैसा ही पैसा बनाते रहते हैं। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पैसा ही पैसा घूमता है। हम स्ट्रेंथ कार्ड में गाइडेंस क्या आ रही है? वाटर गार्जियन की। वाटर गार्जियन क्या कहती हैं? कनेक्ट विद योर इमोशंस। हर समय पैसा पैसा मत करो, यहाँ पर ये बोल रही हैं अपने इमोशंस से भी जुड़िए। पैसा पैसा करते हैं क्यों, पैसे पे क्यों मरते हैं? इतना नहीं मरना चाहिए पैसे के लिए। पैसा भी एक एनर्जी है, आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखें। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। पैसा जिसके पास है उसकी तो तूती बोलती है, ये बोलते हैं। अब देखते हैं कि आपका हार्ट क्या कहता है। व्हाट योर हार्ट वांट्स टू नो। आपका हार्ट जानना क्या चाहता है? ठीक है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं बहुत खर्च नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने लाइफ में पैसे की कमी देखी हो, इस वजह से भी कंजूसी आपके मन में आ चुकी है। तो वाटर गार्जियन आपको यही कहती हैं कि थोड़ा सा इमोशनली भी सोचा कीजिए। ओह वाह, आपका दिल कहता है बस अब एक अपने मन की कोई मिल जाए, हूर परी। हो सकता है आप अनमैरिड हों, शादी करना चाहते हों, जिनसे प्यार करते हैं उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बस सीधी सी बात है। लॉर्ड जीसस कह रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। ये देखिए अपोजिट, रोमन नंबर 4 और 6 अपोजिट दिख रहा है। मिररिंग हो रही है आपकी। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आप उन्हें बहुत सारे बुकेज़ दे चुके हैं, फ्लावर बुकेज़, और आपको लगता है कि फूलों की तरह मेरा जीवन महकता रहे, मैं इसी वजह से मैं ये सब कुछ देता हूँ, देखता हूँ। आप फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं किसी से। आपका दिल ये जानना चाहता है कि आपकी शादी कब होगी, कब इनसे होगी, कब मुलाकात होगी, कब मैं पैसे इकट्ठे करूं और फिर इनसे शादी करूं। देखिए ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट मुझे यही इस टाइम इंट्यूशन हो रही है, यही फीलिंग्स आ रही है। कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ तो ठीक है, पैसा आप खूब कमा रहे हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं जिसे प्यार करता हूँ उससे तो शादी करनी ही करनी है। तो अगर करनी ही है, आपका दिल जानना चाहता है, तो क्या हो जाएगी शादी? एंजल्स क्या बोलते हैं? ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? फायर गार्जियन, वाओ, वाटर गार्जियन, देन फायर, इग्नाइट योर पैशन। अपने पैशन को जगाए रखें। ज़बरदस्त आग है आपके अंदर,
उन अपने पार्टनर से प्यार करने की भी ज़बरदस्त आग है, पैसे को कमाने की भी ज़बरदस्त आग है, वो अग्नि आपकी जलती रहती है। लॉर्ड जीसस कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगी, घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ, सब मिलेगा। मेल इंस्टिंक्ट आपके अंदर ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर वाटर गार्जियन ये भी बता रही हैं कि थोड़ा सा फेमिनिटी को भी जगाए रखें हर समय, नहीं तो ईगो आ जाता है, माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है और आपका हार्ट एकदम क्लोज हो जाता है आपके। इसीलिए थोड़ा सा हार्ट को क्लोज मत होने दें, ओपन रखें। तो ओपन हार्ट से कोई भी चीज़ करते हैं तो ज़िंदगी हसीन हो जाती है। आपकी लाइफ में क्या चैलेंज आ रहे हैं ये मैं देख लेती हूँ, क्या चीज़ है आपको रोक रही है। ओ, जिनसे शादी करना चाहते हैं वो चली गई हैं या चले गए हैं, कहीं और चली गई हैं, या वो शादीशुदा थी वो विद फैमिली कहीं शिफ्ट हो गए हैं। जिनके लिए ओह माय गॉड सैड लव स्टोरी मुझे थोड़ी सी यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, नहीं भी करे, बट थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है सैड लव स्टोरी। जिनके लिए जग छोड़ा और उन्होंने आपको छोड़ दिया है, कुछ ऐसा ही है। जिनके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, ऐसा दिख रहा है मुझे। नंबर 6 और 6। लेकिन मटेरियल गेन आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त है। वो चली गई हैं या चले गए हैं, बहुत रोए हैं आप, बहुत तकलीफ़ हुई है आपके लिए। आपका क्या चैलेंज, यही चैलेंज बनता है। यस, और इस वजह से आपने अपनी लाइफ में ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, पैसे की कमी देखी है, लुट गए हैं जैसे। ओह माय गॉड सैड लव स्टोरी मुझे दिख रही है यहाँ। इतना ज़बरदस्त प्रेम था, हो सकता है फिज़िकली कनेक्टेड थे या फिर होना चाहते थे, कहीं रहना चाहते थे, सारी प्लानिंग थी, इवन हनीमून कहाँ मनाएंगे वो सब तरह की प्लानिंग थी। बट वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं इस 3D वर्ल्ड में। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से, बट रिलेशनशिप से कहीं और, या उनकी मैरिज हो गई है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेकिन एनर्जी आपकी यही बोल रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपके चैलेंज यही कह रहे हैं। आपका इस टाइम जो चैलेंज है वो यही है कि इस एनर्जी से कोप अप होना और किस तरीके से अपने पैसे को फिर से बनाए रखना, अपने आप को फिर से स्ट्रांगली इमोशनली स्ट्रांग करना, अपने अंदर की रोशनी को इग्नाइट कर रखना, जलाई रखना, अपनी इस पैसे कमाने की, अपने आर्ट की क्रिएटिवनेस को आगे बढ़ाए रखना, कैसे माउंटेन की तरह फिर से दोबारा से खड़े हो जाना। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है, चुनौती है। लॉर्ड जीसस लेकिन आपके साथ हैं, मास्टर जीसस आपको यही कह रहे हैं कि माफ़ कर दें सबको। आपको ये लगता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, छोड़ा, उसके लिए तो पैसे कमा रहा था, उसी ने मुझे छोड़ दिया। सारी तैयारी कर रखी थी, सब कुछ था, थोड़ा सा मैं वीक पड़ गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया, कुछ ऐसा। लेकिन लॉर्ड जीसस कह रहे हैं कि आप एक सही रास्ते पर हैं, एक अच्छे प्यार के रास्ते पर हैं, तो फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस को अपनाएं, माफ़ कर दें उनको, कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, उसके बाद आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आगे नए मोड़ आएंगे। कुछ कोई भी चीज़ किसी न किसी रीज़न के तहत होती है, तो ये भी उन आपसे मिले और फिर चले गए, तो ये भी इसका कोई ना कोई कारण है। हो सकता है इसी वजह से आप एक माउंटेन की तरह आगे जमे रहेंगे, बढ़े रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो लॉर्ड जीसस आपके साथ हैं, अपने हार्ट को ओपन रखें। देखिए पहले ही मैंने कहा था हार्ट ओपन का कार्ड है, और यहाँ आपने हार्ट अपना बंद कर लिया है। उदास ना हो, परेशान ना हो। रीडिंग की ज़रूरत है तो रीडिंग ज़रूर लें, चाहे एस्ट्रोलॉजी से, चाहे टैरो रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग से ज़रूर मिलेगी आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस। तो मटेरियलिस्टिक गेन आपके लिए है, आप बहुत अच्छे से रहें, आगे बढ़ें, और लॉर्ड जीसस आपके साथ हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड सभी आपके साथ हैं। घबराए नहीं, परेशान ना हो, सब कुछ आगे अच्छा ही होता है। जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो बस हमारा माइंड ही कहता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। सो ध्यान रखें अपना और अपनों का, सबसे पहले अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।